सामने एक ऐसी कहानी या कहिए कि ऐसी घटना लेकर आए हैं जो आपकी आत्मा तक आपको जरूर झंझोड़ेगी। कुछ दिन पहले आपने अतुल सुभाष का केस तो सुना ही होगा, कैसे उनकी पत्नी ने उनको परेशान किया, पैसे ऐंठने चाहे, कई केस उन पर लगाए और फिर उनके बच्चे से भी उनको मिलने नहीं दिया। और इस बात से परेशान तंग आकर उन्होंने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। कुछ इसी तरह का केस फिर से हमारे सामने आया है और उनका नाम है नितिन पटिहार। तो चलिए हम जानते हैं कि नितिन पटिहार ने किस तरीके से तंग आकर उसने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए समझते हैं कि आज की क्या है ये नितिन पटिहार की पूरी कहानी और इनके इतिहास में झांकते हैं। इसे पूरी तरह से जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। नितिन पटिहार जो कि बाणगंगा के रहने वाले और वो कैफे में काम करते थे, छोटे मोटे बिजनेस भी कर लिया करते थे। 2019 में उनकी मुलाकात हर्षा नाम की लड़की से होती है जो कि राजस्थान की थी। हर्षा से मुलाकात होती है, धीरे धीरे बात बढ़ती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं और इन दोनों के बीच अब मोहब्बत का रिश्ता जो कि बन जाता है। कुछ दिन बाद इनको एहसास होता है कि अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नितिन ने हर्षा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, हर्षा ने उसे कबूल कर लिया। 2019 में ही हर्षा और नितिन ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। 2019 से 20 के बीच इनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। उसके कुछ दिनों बाद हर्षा ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को पाकर नितिन बड़े खुश थे और उनके परिवार वाले भी। लेकिन यहीं से जिंदगी में बड़ा ट्विस्ट आता है। बेटा होने के बाद अब जो हर्षा की माँ थी वो और उनकी बहनें फोन करने लगती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम मायके आ जाओ। हर्षा क्या करती, पति को अपने बेटे के साथ रहना था क्योंकि अभी अभी नन्हा सा बेटा उनके घर में जन्म लिया था। सारे खुश थे, उसके साथ समय बिताना चाहते थे और हर्षा की माँ बहन हर्षा को मायके बुला रही थी। इस बात से हर्षा परेशान थी। अब हर्षा जो कि नितिन से चाहती थी कि वो अपने घर वालों से रिश्ता तोड़कर और मेरे घर वालों से रिश्ता मजबूत बनाए। माँ ने कोई इसमें कसर नहीं छोड़ी। उसने हर्षा को बताया कि कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने पति को अपने कंट्रोल में करना है, कैसे पति को उसके घर वालों से दूर करना है। कई तरीके की जो बातें हैं वो हर्षा को बताई गई। हर्षा ने उन बातों पर अमल भी किया और उसने सक्सेस भी पाई। नितिन को उसके माँ बाप से दूर कर दिया। उसी घर में जो ऊपर फ्लोर था उसमें कमरे में हर्षा नितिन को लेकर रहने लगी। अब हर्षा के ऊपर कोई दबाव नहीं था। वो अकेले जब भी मर्जी होती तब उठती, जब मर्जी होती तब सोती, जो मर्जी वो अपने मन मुताबिक काम कर रही थी। नितिन को 10:30 बजे ऑफिस जाना होता था, लेकिन हर्षा सुबह के 11 बजे उठती थी। कई बार नितिन को बिना कुछ खाए पिए ही घर से ऑफिस के लिए जाना पड़ता था। ये सब देख नितिन की माँ को अच्छा नहीं लगता था। रिश्ते खराब होने की बाद भी हर्षा
की सास ने हर्षा को कई बार समझाया और उसे खरी खोटी भी सुनाई, और इस बात को लेकर हर्षा ने नितिन से जो कि शिकायत भी की कि तुम्हारी माँ बाप को मैं पसंद नहीं हूँ, तुम्हारे भाई को। लेकिन नितिन कहते थे कि मेरी माँ और मेरे भाई और भाभी मुझे बहुत चाहते हैं। लेकिन हर्षा ने धीरे धीरे इस कदर नितिन को भड़काया और अपने साइड किया कि कई बार तो नितिन ने अपनी माँ से झगड़ा किया, भाई को भला बुरा कहा। अब इसी बीच ऐसे ही जिंदगी में लड़ाइयाँ बढ़ना शुरू हुई और हर्षा अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद जब नितिन हर्षा को फोन करता तो उसकी माँ उठाती और कहती कि अब हर्षा तुमसे बात नहीं करना चाहती। धीरे धीरे नितिन डिप्रेशन में जाने लगा। अब राजस्थान के ही थाने में हर्षा ने नितिन के खिलाफ रिपोर्ट कर दी और उसमें ये कहा गया कि नितिन जो कि टॉर्चर करता है, दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, हरेसमेंट, दहेज प्रथा का केस इसके ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब मिडिल क्लास वालों के लिए सबसे दुख की बात तो यही होती है कि घर में पुलिस आए और उसके बाद सारे लोग ये चर्चाएं करने लगते हैं कि इनके घर में पुलिस आई थी और ये अपने बहू को परेशान करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। ये बात जब मिडिल क्लास वालों में फैलती है तो ये एक शर्मिंदगी की वजह बन जाती है। और ऐसे ही कुछ जो कि नितिन के परिवार वालों के साथ हो रहा था। जबकि नितिन बाणगंगा में रहते थे, अब वहाँ से सारे परिवार वालों को राजस्थान वहाँ पर हाजिर होना पड़ता था। और इस बात से नितिन बड़े परेशान थे। जब वहाँ जाते थे तो वहाँ के एसआई कांस्टेबल कहते थे कि 50,000 दे दो तो सारे परिवार का नाम हटाकर और नितिन का नाम रहने देंगे। अब 50,000 नितिन कहाँ से ही देता। उसने बताया कि मैं एक छोटी मोटी जॉब करता हूँ। उसके बाद हर्षा के कहने पर कई उसने बिजनेस शुरू किए जिस पर उसका पैसा डूब गया, कर्जे में है। उसने कई लोन भी लिए, कई कर्जदार के पैसे देना है। अब वो पैसे अब इनको दे तो कहाँ से दे। और हर्षा ने 20 से 30 लाख की जो कि मांग मुआवजे के तौर पर की थी, तो नितिन देता भी तो कहाँ से देता। तो इस बात से परेशान होकर, और नितिन इस बात से भी ज़्यादा परेशान था कि हर्षा के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, ना मारपीट, ना उसे पैसे के लिए तंग किया गया, ना कभी कहा गया। और नितिन तो उससे प्यार करता था, उसे चाहता था, और उसके बावजूद भी हर्षा ने ऐसा किया। नितिन इस बात से परेशान होकर उन्होंने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली और सरकार से दरख्वास्त की है कि पहले अतुल और फिर मैं, और आगे कितने मैं होंगे पता नहीं। तो ऐसे मामलों पर रोक लगाई जाए, कोई नया कानून पारित किया जाए और ऐसे जो झूठे केस होते हैं उनको रोका जाए। और उन्होंने एसआई और कांस्टेबल पर भी इल्ज़ाम लगाया है। तो ये पूरी घटना हमने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।